अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आगाज़ करते हैं जिस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश व खुर्रम आबाद रहें। आज मैंने सोचा जी जिस टॉपिक पे बात की जाए वो है लाइफ इन यूके टेस्ट। लाइफ इन यूके टेस्ट है क्या? ये है जी टेस्ट आपको देना होता है जब भी आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं यूके की। आप किसी भी बेस पे करें, आपको ये टेस्ट ज़रूर पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या? बेसिकली जो मुझे पता चला कि मुझे लाइफ इन यूके का टेस्ट देना है, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा होगा कि यहाँ पे लाइफ कैसी है या इस तरह की चीज़ें होंगी कि इस डे में आपने बिन बाहर रखनी है या इधर के कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बट यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर आपको सारी इनकी हिस्ट्री जो है वो बताई जाती है। बादशाह की कितनी बेगमात थी, उनके बच्चे, ब्लडी मैरी कौन थी, इस तरह इनकी पार्लियामेंट के बारे में, फिर इनकी वाइकिंग्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, ओलंपिक्स के बारे में। तो काफ़ी सारी हिस्ट्री है इसके अंदर। लाइक मेरे लिए तो बहुत टफ था, स्पेशली मेरे जैसा बंदा। एक तो मुझे कोई गाइड भी करने वाला नहीं था, दूसरा मुझे हिस्ट्री से तो नफरत थी, डेट्स मुझे याद नहीं रहती, इवन मुझे बर्थडेज नहीं याद रहती, तो यार डेट्स तो दूर की बात थी। मगर चलो खैर, जब मैंने तैयारी की तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, उस वक्त इतना इंटरनेट था भी नहीं। तो क्या किया गया कि जी मैंने यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने 2 मंथ्स इसकी तैयारी की थी एंड आई कैन नो दैट। और 2 मंथ्स देने के बाद मैंने टेस्ट दिया और ठीक है पास हो गई। एंड नाउ आई कैन नो दैट कि अभी जैसा 2-3 ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करें तो आप इजीली वो टेस्ट पास कर लेते हैं। मैंने जब तैयारी की थी मैंने तो बुक्स 3 बुक्स के साथ तैयारी की, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी और का भी भला कर दिया जाए। खुद को तो पता नहीं था, दूसरे को तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली ही 2-3 लोगों ने जो है वो लाइफ इन यूके टेस्ट क्लियर किया। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी। तो उन्होंने फिर बताया कि वेबसाइट्स बताई कि ये और दोनों के पास एक ही वेबसाइट थी। तो दैट्स मीन कि अगर आप यहीं से तैयारी कर लोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे इंशाल्लाह। सो मैं आपको वेबसाइट्स जो है वो बता देती हूँ, और वो वेबसाइट ये हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये एक ऐप है, आपने सिर्फ ये ऐप करनी है, बिकॉज ऐप्स आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अब सब ऐप्स के साथ तो आप नहीं ना कर सकते हो उसको, तो इसलिए तो खैर आपको इस तरह इसकी तैयारी करें। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, पैनिक नहीं होना, सर पे सवार नहीं करना, बिकॉज पैनिक होके ना इंसान समटाइम बड़ी बड़ी गलतियाँ करता है। और मैं उसकी एक एग्जांपल आपको बता सकती हूँ कि जब मैं टेस्ट देने गई तो वहाँ पे ना एक और लेडी भी आई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और शी ऑलवेज सेड कि अच्छा ये टेस्ट ऐसे नहीं, ऐसे मैं पास हो जाऊँगी ये जगह और समथिंग लाइक दिस और इस तरह। मगर एनीवेज जब वो हुआ ये कि जब मैं उतरी हूँ नीचे तो बेसिकली जहाँ मैं गई थी ना टेस्ट देने, वहाँ था यार एक ब्लॉक सा था, एक बिल्डिंग थी और उसमें ना एक स्क्वायर ब्लॉक था नीचे, और उसमें से 3 तरफ वॉल्स थी, एक तरफ डोर था और मिड से ना ऊपर जा रही थी वो क्या कहते हैं स्टेयर्स। सो मैं जब नीचे उतरी तो मैंने देखा कि एक स्टॉलर साइड पे खड़ी हुई है और वो एशियन ही थी और वो बच्चा भी एशियन ही था और स्टॉलर के अंदर बच्चा है। यार आपको पता है इस मुल्क का ना लॉ है, आप अपने बच्चे को 12 साल से पहले अकेला नहीं छोड़ सकते विदाउट एनी सुपरविजन, यू नो इट्स ये बहुत गलत है। इस पे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वो जो है मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा बच्चा अकेला है। मैं वहाँ पे खड़ी रही काफ़ी देर के, शायद उसकी कोई पेरेंट्स कोई मदर कोई आ जाएगा नीचे तो मैं चली जाऊंगी, बट कोई आया ही नहीं। अब मुझे ये भी नहीं श्योर था कि उनका बेबी भी है कि नहीं है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पे आपको पता है पार्किंग भी पेड होती है और वहाँ पे पार्किंग पेड वाला भी हिसाब नहीं था। वहाँ का प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ कुछ था नहीं, तो आपको ना सेंसबरी था उसके पास, तो मुझे वहाँ पार्क करनी थी और मैंने वहाँ पार्क की हुई थी और
अगर तो लिमिटेड टाइम से ऊपर चले जाओ तो फिर आपको यहाँ पे 70 पाउंड या 90 पाउंड फाइन होता है। वो उनके अकॉर्डिंगली, जो भी कंपनी उसको हैंडल कर रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो अब मेरा टाइम जा रहा था, मुझे भाग पड़ी हुई थी कि मैं भाग जाऊँ किसी तरह, क्या करूँ। और फिर क्या हुआ कि मैं ऊपर वापस गई। ऊपर रिसेप्शन पे ना सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ। मैंने स्पोक विद हिम और मैंने उसको कहा कि नीचे एक बच्चा है, वो फ़ौरन मेरे साथ नीचे आया। बच्चा जो है वो मैं हमें 2-3 इयर्स का होगा। अब ही सेड के आई एम गोना कॉल पुलिस एंड आई सेड के इज़ इट नेसेसरी। मैंने उसको कहा ऊपर सिर्फ एक ही लेडी है जहाँ तक मैंने देखा है, इसके अलावा तो कोई नहीं थी। तो ये पॉसिबल है आप उससे पूछ लो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप स्ट्रेट अवे पुलिस बुला लो। तो वो मुझे आगे से कहता है, ही वाज वो वाइट था पुलिस वाला, और वो मुझे कहता है आगे से कि तुम कभी छोड़ के जाओगी अपना बच्चा ऐसे कि कोई इसको लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, वो कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो कहता फिर सो दे हैव टू पे द प्राइस। और आई डोंट नो, मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो नहीं अब यहाँ पे थोड़ा भी वेट कर सकती, बिकॉज मेरा टाइम अप हो रहा है और मुझे फिर फाइन हो जाएगा, तो मुझे जाना है। सर ओके, तो मैं चली गई एंड आई होप सो कि उसके पेरेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो। तो ये जब आपको टेस्ट भी देने जाना है ना, तो पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट करके जानी है कि आपने बच्चे वगैरह अपने साथ नहीं लेके जाने, क्योंकि अंदर जो है वो बच्चे अलाउड नहीं होते हैं और आप उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज जो है आप एक चीज़ को सॉर्ट आउट करते करते दूसरी चीज़ में फंस जाते हो। सो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प होगा कि आपको कैसे ये टेस्ट पास करना है, और आप जो है कामली इसकी प्रिपरेशन करें। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने 2 वीक्स में जो है वो 2 वीक्स से भी कम अरसे में बस ये यहीं से वेबसाइट से किया और वो पास हो गए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अपनी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।